मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम स्किज़ोफ्रेनिया को स्टडी कर चुके हैं, उसकी इटियोलॉजी, उसके कॉजेज एंड अदर फैक्टर्स को। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्किज़ोफ्रेनिया की क्लासिफिकेशन। तो आज की हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि लाई करती है हमारी 520 to 529। आईसीडी जो क्लासिफिकेशन आती है उसके अकॉर्डिंग हमारी स्किज़ोफ्रेनिया की क्लासिफिकेशन लाई करती है हमारी 520 to 529। ठीक है, जिसके अंदर हमारे स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन डिसऑर्डर्स एंड स्किज़ोटाइपिक वो लाई करती हैं, और जो हमारा स्किज़ोफ्रेनिया है वो लाई करता है 520 पे। तो हमें जो क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे वो करेंगे 520, 520.1, 520.2, F20.3, F20.4, F20.5 एंड F20.6। ठीक है, तो हमारी क्लासिफिकेशन किसके अंडर आती है? हमारी क्लासिफिकेशन आती है जो हम शॉर्ट फॉर्म में जो याद करके चलते हैं क्लासिफिकेशन, PHC UP, ठीक है, RSO। तो हमारी स्किज़ोफ्रेनिया की क्लासिफिकेशन के लिए जो हम शॉर्ट फॉर्म याद करते हैं दैट इज PHC UP RSO। ठीक है, हम स्टडी करेंगे सिर्फ एस तक, क्योंकि यही हमारा लास्ट आता है, और उसके बाद F21 स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो F20 हमारा क्या हो गया? स्किज़ोफ्रेनिया। फिर F20.1 हुआ हमारा पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। F20.2 हुआ हमारा हैविफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। C स्टैंड्स फॉर हमारा कैटाटॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया। U स्टैंड्स फॉर अनडिफरेंशिएट स्किज़ोफ्रेनिया। देन P स्टैंड्स फॉर हमारा पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिया एंड R स्टैंड्स फॉर, P स्टैंड्स फॉर पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिया, R स्टैंड्स फॉर रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। देन उसके बाद आता है हमारा S स्टैंड्स फॉर सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। ये हमारे हो गए सब टाइप्स। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर अब इनकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर हमारा पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर हमारा क्या होता है? जो हमारा पैरानॉइड है, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर हमारा डिल्यूजन क्या है? मेन फॉर्म के अंदर होता है। जो मेन फॉर्म होती है इसके अंदर वो किसकी होती है? हमारी डिल्यूजन की। पैरानॉइड के अंदर हमारी मेन फॉर्म किस चीज़ की होती है? डिल्यूजन की। डिल्यूजन होना, चीज़ों का भ्रम होना। ठीक है, किन चीज़ों का होना? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो सकता है, डिल्यूजन ऑफ केशन, डिल्यूजन ऑफ जेलसी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसके अंदर डिल्यूजन क्या है? हमारी मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है, और पेशेंट को अलग अलग तरीके के भ्रम हो जाते हैं। जैसे डिल्यूजन ऑफ परकेशन, डिल्यूजन ऑफ परकेशन के अंदर क्या लगता है कि समवन उसको कोई क्या है हार्म पहुंचाना चाहता है। वो सोचता है कि कोई ना कोई उसको सिर्फ हार्म करना चाहता है, उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, कोई उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो परकेशन के अंदर क्या फील होता है? हार्मनेस। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या आता है? डिल्यूजन ऑफ जेलसी। डिल्यूजन ऑफ जेलसी के अंदर क्या होता है कि जो भी पेशेंट की क्लोज रिलेशनशिप होते हैं या जो भी पेशेंट का स्पाउस है,
ठीक है, जो भी उस पर्सन के स्पाउस हैं उनके रिगार्डिंग उसको क्या लगता है, वो चीज़ें रियल नहीं होती, लेकिन उसको फिर भी क्या लगता है कि चीज़ें अनफेथफुल हैं और पर्सन क्या है, चीट कर रहा है उसके साथ। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या लगता है, जो स्पाउस है वो क्या है, अनफेथफुल है और वो चीट कर रहा है उसके साथ। ठीक है, देन बात आती है हमारी डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि वही सबसे महान है, उसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है, सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा अमीर है और उसके जो रिलेशनशिप्स हैं वो फेमस पर्सन्स के साथ हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रैंडियोसिटी। फिर आता है हमारा डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को एक नेगेटिविज्म होता है कि वो जिसकी साइड देखता है तो उसको क्या फील होता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट हिम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। पी स्टैंड्स फॉर पैरानॉइड। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या हमारा डिल्यूजन मेन फॉर्म होती है, जिसके अंदर पेशेंट को डिल्यूजन होता है परकेशंस का, जेलसी का, ग्रैंडियोसिटी का एंड रेफरेंस का। परसेप्शन के अंदर पेशेंट को लगता है कि समवन कोई इसको मारने वाला है, हार्म करने वाला है, कोई इसको फॉलो कर रहा है। जेलसी के अंदर जो उसके क्लोज रिलेशनशिप है, जो उसकी वाइफ है या जो कोई उसके हस्बैंड है, वो उसको चीट कर रहे हैं, वो उसके लिए अनफेथफुल हैं, चीटिंग कर रहे हैं उसके साथ। ग्रैंडियोसिटी के अंदर क्या लगता है कि उसी के पास दुनिया की सबसे महान नॉलेज है, सबसे ज़्यादा पावर है और उसके लिंक्स बहुत रिच या फेमस पर्सनस के साथ हैं। रेफरेंस के अंदर पेशेंट को क्या लगता है कि वो फॉल्सली बिलीव करता है, ठीक है, कि अदर पर्सन्स क्या उसके बारे में टॉक कर रहे हैं। ठीक है, फिर बात आती है हमारी एच। एच क्या है हमारा, बताइए, हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। H स्टैंड्स फॉर हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, इसके अंदर क्या है, चीज़ें अर्ली इंसिडियस हो सकती हैं या तो एकदम से डायग्नोसिस हो सकती हैं, ऑनसेट भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो इसके अंदर हमारे एसेंशियल फीचर्स रहते हैं, एसेंशियल फीचर्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट की थॉट डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, थॉट डिसऑर्डर। देन उसके बाद लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन क्या है कि पेशेंट को नहीं पता लगता कि उसको लॉजिकली रिप्लाई नहीं कर पाता है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या था हमारा, लॉजिकली रिप्लाई नहीं करता, कि जो पूछा गया है वो उससे कुछ अगेंस्ट बात कर रहा होता है, उसके पास वर्ड्स नहीं होते, वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या रिप्लाई करना है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या है, वो सोशली इम्पेयर्ड हो जाता है, सोशली इम्पेयर्डमेंट। ठीक है, तो हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या है हमारा, एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं, थॉट डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से सीवियर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन होती है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होता है, वो लॉजिकली रिप्लाई नहीं कर पाता और उसके बाद सोशली इम्पेयर्ड हो जाता है। जो अदर चीज़ें इसके अंदर हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो चीज़ें अदर होती हैं वो होती है मिरर गैजिंग, कि मिरर में देखते हुए चाइल्डहुड हरकतें करना, हंसना, रोना, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ग्रेमेसेस, फेस एक्सप्रेशंस देना। देन उसके बाद मेमोरिज्म, चीज़ों को रिपीट करना। मान लो किसी पर्सन को उसने हैंड वॉशिंग करते देख लिया तो वो क्या है, कंटिन्यू हैंड वॉशिंग्स कर रहे हैं, हैंड वॉशिंग को कंटिन्यू रिपीट करते रहना। ठीक है, तो इस टाइप के डिसऑर्डर किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। और इसके अंदर होता क्या है, रिकवरी जो है वो नेवर अकर्स। जो प्रॉपर रिकवरी है हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया की, प्रॉपर रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ द वन ऑफ द वर्स्ट टाइप ऑफ ऑल सब टाइप्स। ये स्किज़ोफ्रेनिया की सबसे वर्स्ट टाइप है, कौन सी, हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कैटाटॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया।
मीन्स डिस्टर्ब, कैटा मीन्स डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब के अंदर क्या होता है चीज़ें, इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। या तो पॉजिटिवली डिस्टर्ब होंगी, एक्साइटेडली या अनएक्साइटेडली, ठीक है। तो कैटाटॉनिक के अंदर क्या है चीज़ें, दो जगह पे हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं। कैटा को हम डिस्टर्बेंस को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी जिसके अंदर डिस्टर्ब क्या होती है, हमारा जो मोटर बिहेवियर है। क्या डिस्टर्ब होता है हमारा, मोटर बिहेवियर क्या है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दो टाइप्स का है, एक है हमारा एक्साइटेड कैटाटॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया एंड स्टूपर कैटाटॉनिक। अब एक्साइटेड से आप चीज़ें क्या है, पेशेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहेगा। एक्साइटमेंट के अंदर क्या होता है हमारी, इंक्रीजेस साइकोमोटर एक्टिविटीज़। जो हमारी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके साथ क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा पेशेंट, अग्रेसिवनेस होगी। फिर स्पीच इंक्रीज हो जाएगी, स्पीच इंक्रीज होगी तो वर्ड्स क्या है, वर्ड सैलेड हो जाएगी। क्यों, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो बहुत कुछ बोलना चाह रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता है, ठीक है। एक्साइटमेंट तो है ही, जैसा कि नाम से क्लियर है, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्लियर हो गया। तो एक्साइटेड कैटाटॉनिक के अंदर क्या होता है, हमारा साइकोमोटर एक्टिविटीज़ क्या वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, रेस्टलेसनेस होती है, पेशेंट अग्रेसिव हो जाता है, एक्सट्रीम एक्साइटेड है, स्पीच क्या है इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वर्ड सैलेड हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी कैटाटॉनिक स्टूपर। कैटाटॉनिक स्टूपर के अंदर क्या होता है, म्यूटिज्म, इट इज़ अपोजिट। एक्साइटेड से क्या है, ये कंप्लीटली अपोजिट है, ठीक है। साइकोमोटर एक्टिविटीज़ क्या है, यहाँ पे क्या, म्यूटिज्म, पर्सन क्या कंप्लीटली म्यूट हो जाता है, नहीं बोलता, किसी चीज़ का रिप्लाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है। रिजिडिटी, रिजिडिटी पर्सन जिस पोस्चर में बैठा था, जैसे बैठा है वो वैसे ही बैठा है, चाहे वो खड़ा है, चाहे वो बैठा है, चाहे वो लाइन पोजीशन में, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, डैट इज़ रिजिडिटी। एक सेम पोस्चर को मेंटेन करके रखना और कोई रिस्पॉन्स ना करना। फिर आता है हमारा नेगेटिविज्म, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। फिर आता है हमारा इकोलैलिया, इकोलैलिया के अंदर क्या है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, कुछ चीज़ें बोलनी शुरू कर दी तो वो उन्हीं को रिपीट करता रहता है। इकोलैलिया मीन्स रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, ऐसे ही। फिर उसके बाद क्या होता है, इकोपैरेक्सिया। इकोपैरेक्सिया के अंदर क्या होता है, हमारी पर्सन क्या है, एक्शंस को रिपीट करता है। इकोपैरेक्सिया के अंदर क्या करता है, एक्शंस को रिपीट करता है, यानी स्टूपर होगा। स्टूपर मीन्स म्यूट एंड मोशनलेस, म्यूट एंड मोशनलेस। स्टूपर मीन्स म्यूट एंड मोशनलेस। क्लियर हो गया। कैटाटॉनिक, पैरानॉइड, हैबिफेरिक बर्स्ट है एंड कैटाटॉनिक डिस्टर्ब हो जाती है क्या, हमारा मोटर बिहेवियर। एक्साइटमेंट के अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, पर्सन एग्रेसिव हो जाता है, स्पीच इंक्रीज हो जाती है, वर्ड सेलेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो जाता है और एक्साइटेड है, ठीक है। स्टूपर के अंदर, कैटाटॉनिक स्टूपर में म्यूटिज्म हो जाता है, म्यूट हो जाता है, रिजिडिटी, सेम पोस्चर को में बैठा रहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। देन नेगेटिविज्म हो जाता है, सोचता है सब मेरे लिए बुरा ही सोचते हैं, वो सारी चीज़ें, हर एक पॉइंट को लेके नेगेटिव होता है। इकोलैलिया, जो भी वर्ड्स किसी ने बोल दिए हैं या खुद से ही सिर्फ कुछ वर्ड्स को रिपीट करता है। इको पैरेक्सिया, जो एक्शंस हैं उनको रिपीट करता है। स्टूपर, स्टूपर मीन्स म्यूट एंड मोशनलेस, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रेजिडुअल पर, ठीक है, इतना हो गया हमारा। फिर उसके बाद बात आती है हमारी अनडिफरेंशिएट स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है।
हाँ, अनडिफरेंशिएट स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे अनडिफरेंशिएट के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है किसी एक सब टाइप के सिम्टम्स प्रेजेंट है, नहीं, मल्टीपल सब टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड अनडिफरेंशिएट स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, क्लियर हो गया। जहाँ पे मल्टीपल सब टाइप कौन, पैरानॉइड, हैवी फैब्रिक, कैटाटॉनिक, रेजिडुअल, पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिया, उनमें से सबके कुछ पार्ट्स, ठीक है, कुछ सिम्टम्स जिसके अंदर प्रेजेंट हो, किसी एक सब टाइप के नहीं, दैट इज कॉल्ड अनडिफरेंशिएट स्किज़ोफ्रेनिया। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बात आती है हमारी पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिया। पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, जहाँ पे डिप्रेसिव एपिसोड क्या है, अराइजिंग आफ्टर स्किज़ोफ्रेनिया इलनेस, पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया की कंडीशन हुई और वो ठीक होने के बाद पर्सन को डिप्रेसिव एपिसोड आ रहे हैं, ठीक है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिया कंडीशन। ठीक है, ठीक है, हमारी पोस्ट हो गया, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के यहाँ पे ट्रीट हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है, पेशेंट को डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, डिप्रेसिव या फिर डिप्रेसिव इलनेस फील हो रही है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। और कुछ सिम्टम्स क्या पर्सन के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया की प्रेजेंट हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि पेशेंट क्या है, पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिया का है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, आर स्टैंड्स फॉर रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या है, पर्सन को इमोशनल ब्लंटिंग होती है, उसको क्या एक्सप्रेस करना है, क्या नहीं एक्सप्रेस करना है, वो सारी चीज़ें उसकी स्किप हो गई होती हैं। ईको सेंट्रिक बिहेवियर करता है, सिर्फ खुद के लिए, सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, इलॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, लॉजिकली चीज़ों का आंसर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सोशल विड्रॉल हो जाता है, सोशली चीज़ों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और ये किसको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस टाइप की कंडीशन में पर्सन को पहले कोई ना कोई एपिसोड रहा होगा स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड। ठीक है, पेशेंट ने पास्ट में एक्सपीरियंस किया होगा स्किज़ोफ्रेनिया की कंडीशन को, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। फिर आर स्टैंड्स फॉर हमारा रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, अब बात आती है हमारी एस स्टैंड्स फॉर सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है कि पेशेंट का जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो कर हो जाते हैं। पेशेंट के अंदर नेगेटिव सिम्टम्स हमने पढ़े हैं लास्ट क्लास के अंदर, हमने 4 सिम्टम्स पढ़े थे, कौन कौन से, 4A पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम पढ़ा था, एंड क्या पढ़ा था, फर्स्ट रैंक सिम्टम। और हमारे नेगेटिव सिम्टम क्या थे, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर हमारे कौन से सीन होते हैं, नेगेटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम कौन कौन से थे, एवोल्यूशन की डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है, अपैथी हो जाता है, एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तब हमने मल्टीपल क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली स्किज़ोफ्रेनिया की, दैट इज PHCUPRSO। P stands for paranoid schizophrenia, S stands for heavy-phaeric schizophrenia, C stands for catatonic schizophrenia, U stands for undifferentiated schizophrenia, P stands for post-schizophrenia, R stands for residual schizophrenia, S stands for simple schizophrenia, and here O is other। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अब इसके अंदर हम ट्रीटमेंट क्या लेके चलते हैं, सबसे फर्स्ट साइकेट्री के अंदर जब हम ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं तो फर्स्ट हम क्या देते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी
साइकोटिक्स ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या करती हैं? बेसिकली वो जो डिजीज कंडीशन है उसको ट्रीट नहीं करती, जो डिजीज कंडीशन के साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो डिजीज कंडीशन के साइन एंड सिम्टम्स है वो उनको कम करती है, उनको डिक्रीज कर देती है। वो क्या, उसको डिजीज कंडीशन को ट्रीट नहीं करती एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, बल्कि जो पेशेंट के अंदर साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो उनको कम करती है, रिलैक्स करती है। फिर उसके बाद सेकेंड आता है हमारा ईसीटी। ईसीटी क्या हमारा? इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रिक शॉक। और मेनली जब पेशेंट क्या है, ये किसमें दी जाती है? मेनली हमारी कैटाटॉनिक स्टूपर या फिर अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट। ठीक है, ईसीटी का ट्रीटमेंट हम कब प्रोवाइड करेंगे? या तो पेशेंट क्या है, कैटाटॉनिक स्टूपर, बहुत ज़्यादा म्यूट हो गया, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, या फिर पेशेंट की एक्साइटमेंट क्या है, वो अनकंट्रोलेबल है। फिर उसके साथ हम क्या करते हैं? साइकोलॉजिकल थेरेपीज देते हैं, और साइकोलॉजिकल थेरेपीज एंड साइकोसोशल थेरेपीज। साइकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर पेशेंट से हम कौन कौन से कराते हैं? जो उसके मेंटल बिहेवियर को इम्प्रूव करे। ठीक है, जहाँ पे हम पेशेंट की मेंटल बिहेवियर को क्या है, इंक्रीज कर सकें या इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए हम पेशेंट को कौन कौन से थेरेपीज देंगे? ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपीज, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी जिसमें हम थिंकिंग के ऊपर फोकस करते हैं पेशेंट की। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है हमारी और साइकोसोशल समाज से जुड़े रहने के लिए। तो हम पेशेंट को क्या है, एक्टिविटी थेरेपी टू डेवलप वर्क हैबिट्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हम क्या है, पेशेंट को एक्टिविटीज ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, एक्टिविटीज थेरेपी टू डेवलप किस चीज़ को डेवलप करने के लिए? वर्क हैबिट्स और हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग। टू डेवलप वर्क हैबिट्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को? श्योर, नेक्स्ट क्लास में स्किज़ोफ्रेनिया का टेस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।